आपको पता है, पुलिस एक्ट 1861 एक सेंट्रल लॉ है, इसे केंद्र द्वारा बनाया गया है। अब ये बात सुनते ही आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर पुलिस स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो पुलिस एक्ट 1861 को केंद्र ने क्यों बनाया। तो इसके पीछे के कारणों को अगर हम देखें तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति ने अंग्रेजों को एकदम से झकझोर के रख दिया। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अगर इंडिया में पूरी तरीके से कंट्रोल पाना है तो उन्हें यहाँ पे अपनी एक विंग स्थापित करनी होगी, एक ऐसी विंग जो अंग्रेजों के लिए काम करे, उन्हें इंडिया में चल रही गतिविधियों की सूचना दे, कौन सी सभाएं हो रही हैं, क्या मीटिंग्स हो रही हैं, इन सब बारे में उनको जानकारी दे, अंग्रेजों के लिए कर वसूले और जो है पूरी जनता पर अपनी नज़र बनाए रखे। तो इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने पुलिस एक्ट 1861 को बनाया था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था पुलिस कमीशन 1860। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन से उन्होंने पुलिस एक्ट 1861 को पास किया। और आज़ादी के बाद चूँकि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो उसके लिए नियम कानून बनाना, उसके लिए एक्ट बनाना, ये स्टेट्स का राइट भी है और उनकी ड्यूटी भी है। उन्हें अपने अकॉर्डिंग अपना पुलिस एक्ट बनाना चाहिए। तो जिन राज्यों ने अपने लिए पुलिस एक्ट बनाया उनका तो ठीक है, बट जिन राज्यों ने अपने लिए पुलिस एक्ट नहीं बनाया उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज़ादी के बाद इसी सेंट्रल वाले पुलिस एक्ट को लिया और उसमें अपने स्टेट की आवश्यकता के अनुसार अमेंडमेंट किए और उसे अपने स्टेट में अप्लाई कर दिया। और यूपी ने भी यही किया, उसने सेंट्रल वाले पुलिस एक्ट को लिया, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार अमेंडमेंट किया और उसे यूपी में अप्लाई कर दिया। और यूपी में जो अमेंडमेंट हुआ पुलिस एक्ट में वो हुआ पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा। और ये अमेंडमेंट इन फोर्स हुआ 10 अगस्त 2001। और इस अमेंडमेंट के द्वारा पुलिस एक्ट में, पूरे पुलिस एक्ट में 3 संशोधन किए गए। पहला किया गया सेक्शन नंबर 1 में, दूसरा किया गया सेक्शन नंबर 2A में और तीसरा किया गया सेक्शन नंबर 8A में। सेक्शन नंबर 1 में नागरिक उड्डयन कार्मिक, सिविल एविएशन पर्सन्स को इंक्लूड किया गया। इसमें बताया गया कि 2001 के अमेंडमेंट के पहले जो भी व्यक्ति रिक्रूट हुए हैं या बाद, पूर्व या पश्चात जो भी व्यक्ति रिक्रूट हुआ है एज अ नागरिक उड्डयन कार्मिक, वो पुलिस होगा। सेक्शन नंबर 2A बोलता है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस फोर्स में आएगा। और सेक्शन नंबर 8A इन नागरिक उड्डयन कार्मिक सिविल एविएशन पर्सन्स के इनरोलमेंट के बारे में बात करता है कि इनका इनरोलमेंट कैसे होगा, इनको प्रमाण पत्र कैसे मिल में बताई गई। अब इन सारी बातों को जानने के बाद एक क्वेश्चन हमारे मन में ये उठता है कि चूंकि ये सेंट्रल लॉ है और इसे अप्लाई स्टेट्स ने भी किया है, तो मान लीजिए इसमें कभी ज़रूरत पड़ी अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट कौन करेगा, सेंटर करेगा या स्टेट करेगा। तो इसके लिए इसमें अमेंडमेंट दोनों कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकता है, स्टेट्स भी कर सकते हैं। चूँकि इसे बनाया सेंटर ने है और अप्लाई स्टेट्स ने किया है, तो जिन्हें आवश्यकता होगी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि होगा पुलिस एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में।